नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा के कैशू के बारे में, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में गोवा के कैशू कर्नल को जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल का मतलब होता है ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर जगह, और इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये एक कोई चीज़ है जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर इस एरिया में ही उपलब्ध है। ये होता है जीआई टैग। जब भी कोई एक किसी स्थान का, किसी एरिया की कोई एक चीज़ बड़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। इससे होता क्या है कि वहाँ पे जो उस व्यक्ति उस चीज़ को बना रहे हैं, जैसे इस केस में आपके पास गोवा का कैशू है, तो जो भी किसान वहाँ पे गोवा के कैशू को उगा रहे हैं उनके पास उसका राइट हो। यानी कि अगर कोई भी बंदा खरीदना चाहे कि हमें गोवा का कैशू खरीदना है तो वो उसी एरिया के लोगों से खरीदे, या लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बेचा जाता है और वो अगर आगे किसी और को बेचता है तो पता होना चाहिए कि ये जो गोवा का कैशू है ये इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के द्वारा ही उगाया गया है। तो ये होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यानी कोई भी एक चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में उगाई जाती है तो हम वहाँ पे इसे जीआई टैग देंगे ताकि इसको बाकियों से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ये सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंस है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। तो अभी ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग गोवा के कैशू कर्नल को दिया गया है। अब देखिए, ये जो गोवा का कैशू है ये एक साउथ अमेरिका के देश का नेटिव है। कौन सा देश? देखिए, ये है साउथ अमेरिका। आप सब जानते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं। साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। तो ये जो गोवा का कैशू है, ऐसा माना जाता है कि ये ब्राज़ील का नेटिव है, यानी ये ब्राज़ील से आया था। तो अब सवाल है कि इसको कौन लेकर आया था? तो इसको 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज़ लेकर आए थे। आप सब जानते हैं कि गोवा के ऊपर पोर्तुगीज़ का राज रहा है। इवन 1947 के बाद भी कई साल गोवा के ऊपर पोर्तुगीज़ का ही राज रहा। तो पोर्तुगीज़ ने 16th सेंचुरी में ब्राज़ील से गोवा के कैशू को गोवा में इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्टिंग में इसे एफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया गया था, यानी इसके माध्यम से सॉइल की कंजर्वेशन की जा रही थी, एफॉरेस्टेशन के लिए इसे यूज़ किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये गोवा की इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर बनता गया। इसका सबसे बड़ा कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे गोवा के इस कैशू की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर हम कुछ की फैक्ट्स की बात करें कैशू से रिलेटेड, तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है ये इंडिया की। काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं हम इस क्रॉप से। फॉरेन एक्सचेंज आपको पता है ना कि जब हम अपना सामान किसी को बेचेंगे और फिर जो पैसा आएगा फॉरेन एक्सचेंज, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग है ये व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एक्सचेंज। फिर हम बात करते हैं अगर स्टेट ऑफ गोवा की, तो वहाँ अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया कैशू प्लांटेशन कवर करती है। सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो जो वेल ड्रेन्ड डीप सैंडी लोम सॉइल होती है ये बेस्ट मानी जाती है कैशू को ग्रो करने के लिए। हैवी क्ले सॉइल कैशू के लिए सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि कैशू क्रॉप जो है ये वाटर लॉगिंग विथस्टैंड नहीं कर सकती है। विथस्टैंड का मतलब होता है सहन करना। वाटर लॉगिंग मतलब ऐसी एक मिट्टी जहाँ पे पानी रुक जाता है। तो यहाँ पे रुके हुए पानी वाली जो मिट्टी है वो नहीं चलेगी। हैवी क्ले सॉइल जो है वो सूटेबल नहीं होती है। यहाँ पर ऐसी मिट्टी चाहिए जहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो। और बाकी जनरली सैंडी से लेके तो लेटराइट सॉइल, हर एक सॉइल जो है वो इस क्रॉप को उगाने के लिए सूटेबल मानी जाती है। रेनफॉल की बात करें, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे सॉइल, रेनफॉल और आगे हम टेम्परेचर देखेंगे। इसको हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए क्या कारण है कि कैशू जो है वो गोवा में, महाराष्ट्र में या आगे जो हम मेजर स्टेट्स देखेंगे वहाँ पे ग्रो करता है। तो वहाँ उस सवाल में आप ये जवाब डालोगे, मुख्यतः हो सकता है कि ये मेंस में पूछा जाए, तो वहाँ आप डालोगे सॉइल के बारे में, रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हम आगे देखेंगे, रेनफॉल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैशू जो है वो वेल एडेप्टेड है इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में। आप सब जानते हैं कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्रों के बगल के जो एरियाज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। कैशू की ग्रोथ के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है 60 to 95%। एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की बात करें तो 2000 से 3500 mm तक की बारिश की ज़रूरत इसे होती है ग्रो करने के लिए। अब इम्पोर्टेंस इस टेम्परेचर की बात करें
करें तो हॉट ह्यूमिड कंडीशन का जो टेम्परेचर होता है 20 से लेकर तो 380 डिग्री सेल्सियस तक की जो रेंज है वो सूटेबल मानी जाती है कैशू की कल्टीवेशन के लिए। ये जो फैक्ट्स हैं इनको याद रखिएगा, मेंस में अगर आपसे सवाल पूछें और अगर आप इन्हें लिख कर आते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और जो फ्रॉस्ट कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं होती हैं कैशू प्लांटेशन के लिए। अगर हम मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है कैशू का, उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय और गुजरात। ये आंकड़े हैं 2021-22 के। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।